Hello बच्चों, let's see this question. Question says area of the region x comma y x square plus y minus 2 square less than equal to 4 x square greater than equal to 2y is, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई सर्कल की इक्वेशन इस प्रकार हो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब इस सर्कल का सेंटर होता है एच कोमा के एंड इसकी रेडियस होती है आर। और ऐसे ही जब पैराबोला इस प्रकार हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तब इसकी एक्सिस होती है वाई एक्सिस एंड इसका वर्टेक्स होता है 0,0। और यदि हमको कोई फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार दे रखा हो कि एरिया फाइंड करना हो एफ एक्स और एक्स एक्स के बीच का, तब इसका एरिया ए इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर ए और बी इस फंक्शन के एंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। अब जो हमको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सर्कल की है एंड ये है पैराबोला की। हम पहले क्या करते हैं, इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यदि हम इसकी और इसकी कंपेरिजन करें तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,2 और रेडियस आर हो जाएगी यहाँ पर 2। ऐसे यहाँ पर ये दे रखा है हमको पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। अब हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को 2y के बराबर पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2,2। सो अपने पास इन दोनों के ऐसे 3 पॉइंट आ गए जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0,0, सेकेंड इज माइनस 2,2 एंड थर्ड इज 2,2। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। सो ये अपना इसका डायग्राम हो गया, जहाँ पर ये पैराबोला और ये सर्कल कट कर रहा है। ये पॉइंट हो गया 2,2, ये हो गया 0,0 और ये हो गया माइनस 2,2। नाउ हम देखते हैं कि इन दोनों जो हमको दे रखी है इनइक्वलिटी, ये कौन से रीजन को सेटिस्फाई करती है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हम इसको इस प्रकार मिलाएं तो यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा 0,2। अब देखते हैं कि क्या यह पॉइंट 0,2 इस फर्स्ट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं है, जो कि हमें दे रखा है स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सो यदि मैं इसके LHS में यह पॉइंट रखूं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ से आएगा 0 प्लस 4 और जो कि लेस देन इक्वल टू 4 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट इसके रीजन में है। तो जो ये इनइक्वलिटी है वो जो सर्कल के अंदर वाले रीजन की बात कर रही है। और ऐसे हम चेक करेंगे इस पॉइंट के लिए, ये जो पैराबोला दे रखा है, पैराबोला है अपना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। तो यदि मैं यहाँ पर पुट करूँ x का मान रखूँ 0 तो ये हो जाएगा 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 4, जो कि गलत है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो इसके जो रीजन से बाहर होगा। तो इसका रीजन कौन सा होगा, ये आउटसाइड वाला इसका रीजन होगा। तो अब देखते हैं कि इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कौन सा आ गया। इसका एक तो रीजन ये कॉमन आ गया और एक रीजन ये कॉमन आ गया। हमको सिर्फ यही 2 रीजन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये टोटल एरिया कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट को से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सो ये पॉइंट 2,2 है। सो ये पॉइंट होगा 2,0। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, ये ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पर मैं पैराबोला पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ डी, और जो ये अपने पास सर्कल है उस पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं ई। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है। तो यदि मैं ये एरिया फाइंड कर लूँ तो इसका 2 गुना यहाँ का जो इन दोनों का टोटल एरिया हो जाएगा। और इसका एरिया फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि पहले मैं इस पैराबोला के द्वारा इस एक्स एक्स के बीच में बनाया गया यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेता हूँ, जिसको मान लेता हूँ कि एरिया ओ ए
बी डी ओ, यह है ओ ए बी डी ओ, जो कि इस पैराबोला द्वारा ये बनाया हुआ एरिया है, जो बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 to 2 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, जो ये होगा 1/2 एक्स क्यूब बाई 3 0 to 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 और यहाँ पे होगा 2 क्यूब यानी 8 - 0, सो ये होगा 8/6 दैट इज 4/3। सो ये जो टोटल एरिया है यहाँ का ये आ गया 4/3। अब इस एरिया में से अपन क्या करेंगे, ये जो बाकी का एरिया है ये एरिया, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा, और हमको अब ये एरिया फाइंड करना है। सो ये एरिया हो जाएगा एरिया ओ ए बी ई डी, जो किसके बराबर होगा, हम यदि ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड 2 यूनिट की है। सो अपन क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से, और ये क्या है, ये एरिया है 1/4, जो ये सर्कल है उसका 1/4 एरिया होगा, क्योंकि ये हमारे पास इसका 1/4 पार्ट है। सो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ यहाँ पर ओ ई बी सी ओ, जो कि ये क्या है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। सो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा 2 × 2 माइनस ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई 2 का स्क्वायर, जहाँ पर 2 क्या है, इसकी रेडियस है। सो ये हो गया 4 - 1/4 इंटू पाई इंटू 4, सो एरिया आ जाएगा 4 - पाई। अब हम कह सकते हैं कि जो इस एक पार्ट का एरिया कितना होगा, इस एरिया को मैं इससे माइनस कर दूं तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं एरिया A1, जो कि बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी ई डी। तो यहाँ पर इसकी तो वैल्यू है 4/3 माइनस 4 माइनस पाई। सो यहाँ से ये आ जाएगा 4/3 माइनस 4 प्लस पाई, दैट इज पाई माइनस 8/3। लेकिन हमको तो टोटल एरिया निकालना है, जो कि इस 2A1 का यहाँ पे 2 टाइम्स होगा। सो हम कह देंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 × A1, दैट इज 2 × पाई माइनस 8/3, दैट इज 2 पाई माइनस 16/3। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।